आइए सुनते हैं मेल रॉबिन्स की यह किताब द 5 सेकेंड रूल। अध्याय 1 परिचय। हम अक्सर अपनी जिंदगी में वो काम करते हैं जिसे हमें करना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए चिंता करना, आलस करना, डरना। हमें पता है कि इन सब से कुछ भी फायदा नहीं होता। हमें पता है कि सब कुछ सिर्फ हमारे दिमाग में है, और अगर हम इसे अपने दिमाग से निकाल सकें तो हम अपनी बहुत सी समस्याओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर पाते। यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की समस्या है जिसके अंदर भावनाएं हैं। लेकिन यह भावनाएं कभी कभी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसे काबू करने के लिए आप 5 सेकेंड रूल का इस्तेमाल कर सकते। यह किताब आपको इस छोटे से नियम के बारे में बताती है। यह किताब आपको बताती है कि यह नियम काम कैसे करता है और किन किन हालातों में इसका इस्तेमाल करके आप इसका फायदा पा सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे 5 सेकेंड रूल क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है। डर, आलस और चिंता पर जीत हासिल करने में 5 सेकेंड रूल किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। सिर्फ कुछ सेकंड की बहादुरी किस तरह से एक बड़े नतीजे को जन्म दे सकती है। अध्याय 2 5 सेकंड के नियम को अपनाकर आप सही फैसले लेना सीख सकते हैं। बहुत से लोगों को आज का काम कल के लिए टालने की आदत होती है। बहुत से लोग सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर स्नूज बटन दबाते रहते हैं और 7 बजे उठते हैं। हम सभी लोग कभी न कभी कुछ ऐसे काम जरूर करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ऐसे हालात में आप 5 सेकेंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको कोई काम करना हो और आपका वो काम करने का मन ना करे तो आप 5 से शुरू करते हुए उल्टी गिनती गिनिए। अगर आपको कोई स्पीच देनी है और आपको डर लग रहा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपना ध्यान उस डर, बेचैनी या आलस से हटाकर गिनती गिनने पर लगाते हैं। जैसे ही आपका ध्यान उस पर से हटता है, आपके सारे बहाने गायब हो जाते हैं और आप उस काम को आसानी से कर पाते हैं। कभी कभी सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं। जब आप उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तब आप आराम से अपनी सीमाओं को लांघकर वो काम कर पाते हैं जो करना जरूरी है और आप नहीं करना चाहते। इसका इस्तेमाल आप गंदी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सुबह जल्दी उठने के लिए कर सकते हैं। इससे आपको यह लगने लगेगा कि आप अपनी जिंदगी को काबू कर रहे हैं, और जब आपको लगता है कि आप अपने अच्छे या बुरे हालात को काबू कर सकते हैं, तब आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह बात 1954 में जूलियन रोटर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बताई। 5 सेकेंड रूल की मदद से आप खुद को आगे ढकेलकर वो पा सकते हैं जिसका आप ख्वाब देखा करते हैं। अध्याय 3 5 सेकेंड रूल सुनने में आसान सा लगता है, लेकिन इसके नतीजे मामूली नहीं हैं। कभी कभी सिर्फ 1 मिनट की बहादुरी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है रोजा पार्क्स, जिन्होंने 1955 में अपनी बस की सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दी। इसके बाद उन्हें 4 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। उसके अगले दिन से ही बहुत से काले लोगों ने बस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। रोजा पार्क्स की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। वे बहुत से ग्रुप और सोसाइटी की मेंबर थीं और अपने दोस्तों में बहुत फेमस भी थी। उनके सोशल कनेक्शन इतने ज्यादा थे कि उनकी गिरफ्तारी की खबर और उसकी वजह सुनते ही बहुत से लोग सड़कों पर उतर आए।
हम यहाँ इस उदाहरण से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से ना से हुई जो रोजा पार्क्स ने एक गोरे व्यक्ति को कहा था। उनकी बहादुरी के उस 5 सेकंड के काम ने अमेरिका में क्रांति ला दी। ठीक इसी तरह हम भी सोचते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं वे शायद हमसे बहुत ज्यादा हुनर रखते हैं या बहुत ज्यादा काम करते हैं। असल में वे हर रोज सिर्फ कुछ घंटे ज्यादा काम करते हैं। वे हर रोज सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपनी बहादुरी दिखाकर रिस्क लेते हैं। उस रिस्क का फायदा हमें आने वाले वक्त में दिखता है जब हम हर रोज वही काम करते रह जाते हैं और उन्हें फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन हमें एक मौका देता है कि हम कुछ अलग करें, कुछ अलग सीखें और खुद को पहले से बेहतर बनाएं। लेकिन अगर आप कुछ बहादुरी के फैसले लेकर वो काम नहीं करेंगे तो आप वहीं पर रह जाएंगे। 5 सेकेंड रूल की मदद से आप अपने अंदर से उस बहादुर व्यक्ति को निखार सकते हैं। अध्याय 4। सही वक्त का इंतजार मत कीजिए और अभी अपने सपनों को पूरा करने का फैसला लीजिए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर वक्त खुद को यह कहकर रोक लेते हैं कि यह काम करने का सही वक्त नहीं है? सच बात यह है कि सही वक्त जैसी कोई चीज नहीं होती और अगर आप सही वक्त का इंतजार करेंगे तो आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम करने का यह सही वक्त नहीं है तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर उस काम को जाकर कीजिए। आज ज्यादातर कर्मचारी अपने मैनेजर्स को फीडबैक नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सही वक्त नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्लास में या कर्मचारी मीटिंग में बोलने के लिए हाथ नहीं उठाते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सही वक्त नहीं है। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहेंगे जिसके बारे में लोग यह कहें कि वो हमेशा सही वक्त का इंतजार करते थे, या वो व्यक्ति बनना चाहेंगे जिसके बारे में लोग कहें कि वक्त चाहे अच्छा रहा हो या बुरा वो उन्हें कामयाबी हासिल करने से रोक नहीं सका? अगर आपको कोई काम करने के लिए धक्के की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। बहुत से काबिल लोगों को भी कभी कभी धक्के की जरूरत पड़ती है। इसके एक अच्छे उदाहरण हैं एप्पल के कोफाउंडर स्टीव वोजनिएक। स्टीव को जब 1977 में कंपनी शुरू करने के लिए फंड मिल रहे थे तो उन्हें बहुत डर लग रहा था कि अगर कंपनी नहीं चली तो उन्हें अपनी नौकरी और कंपनी दोनों से हाथ धोना होगा। इसलिए वे अपनी नौकरी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन उन्हें उनके दोस्तों ने किसी तरह मना लिया और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अध्याय 5। आप अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सकते लेकिन अपनी हरकतों को काबू कर सकते हैं। हारने का डर हर किसी को होता है, लेकिन उस डर के आने पर आप क्या करते हैं वही आप में और बाकी के लोगों में अंतर पैदा करता है। कामयाब लोग हमेशा अपनी भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी भावनाओं को काबू करना जानते हैं। नाकाम लोग अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और खुद उसके गुलाम बन जाते हैं, और एक गुलाम कभी कामयाब नहीं हो सकता। सुबह सोकर उठने पर आलस हम सभी को आता है, लेकिन आप उसके आने पर फिर से सो जाते हैं या उस पर जीत हासिल करके उठ जाते हैं, वही सारे अंतर की वजह है। हम अपने ज्यादातर फैसले अपनी भावनाओं के आधार पर लेते हैं। एंटोनियो डेमासियो ने अपने रिसर्च में यह दिखाया कि हम लोग सोच समझकर काम नहीं करते बल्कि महसूस करके काम करते हैं। अगर आपको किसी काम से डर लग रहा है तो आप उस काम से भागने लगते हैं। आपको पता है कि आप उनसे हमेशा नहीं भाग सकते और भागने से समस्या कम नहीं होगी, लेकिन जैसा कि डेमासियो ने बताया, हम सोचकर नहीं महसूस करके काम करते हैं। 5 सेकेंड रूल डर पर जीत हासिल करने में आपकी मदद करता है।
इससे आप उन चीजों को हरा सकते हैं जो सिर्फ आपके दिमाग में रहकर आपको रोकने की ताकत रखती हैं। इससे आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं। अध्याय 6। 5 सेकेंड रूल की मदद से आप आज के काम को कल के लिए टालना बंद कर सकते हैं। बहुत से लोग आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स का कहना है कि हमारा दिमाग हमेशा खुद को राहत पहुंचाने के बारे में सोचता है। इसलिए जब भी उसे तनाव को हटाने का एक छोटा सा रास्ता मिलता है, वो हमें उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। तनाव से इस तरह से निपटना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप हमेशा अपने काम को कल के लिए टालते रहेंगे, तो आप समय पर अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका तनाव और बढ़ेगा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि आज के काम को कल के लिए टालना अपने समय को अच्छे से मैनेज ना करने का या कुछ ज्यादा काम करने की वजह से थके होने का नतीजा है। यह बात भी एक हद तक सही है। जब वजहों से आज के काम को कल के लिए टालते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप सिर्फ आलस की वजह से या अपने तनाव की वजह से आपके काम को कल के लिए टाल रहे हैं, तो यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। 5 सेकेंड रूल ऐसे हालात में आपके बहुत काम आ सकता है। जब भी आपको लगे कि आप बेवजह ही आज के काम को कल के लिए टाल रहे हैं, तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर उस काम को जाकर दीजिए। किसी भी काम को पूरा करने का पहला कदम होता है उस काम की शुरुआत करना, और 5 सेकेंड रूल इसमें आपकी मदद कर सकता है। इसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से काबू करना सीख सकते हैं। अध्याय 7। हर वक्त चिंता करने की बजाय जिंदगी को जीना सीखिए। चिंता करने का सिर्फ एक नतीजा होता है, तकलीफ। अगर आपके साथ वाकई कुछ बुरा होने वाला है, तो आप खुद को 2 बार तकलीफ देते हैं। पहली बार लग रहा है कि आपके साथ बुरा होने वाला है, लेकिन असल में वो नहीं होगा, तो भी आप खुद को एक बार तकलीफ देते हैं। कुल मिलाकर आप जब भी चिंता करते हैं, आप अपनी जिंदगी में एक तकलीफ जोड़ देते हैं। डॉक्टर कार्ल पिल्लीमर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो पिछले 10 सालों से 1200 बुजुर्ग लोगों से जिंदगी का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी चिंता करने में बर्बाद कर दी। 5 सेकेंड रूल इससे निकलने में आपकी मदद कर सकता है। जब भी आपको लगे कि आप चिंता कर रहे हैं, तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर खुद से 2 सवाल पूछिए। इस समय मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है? मुझे इस समय किसके बारे में सोचना चाहिए? इस तरह के सवाल पूछकर आप अपनी जिंदगी के अच्छे पहलू पर नजर डाल सकते हैं। चिंता से आपका ध्यान हटता है और आप अच्छी बातें सोचकर अपना मन हल्का कर पाते हैं। हर वक्त आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसे पाकर आपको बहुत खुश हो चाहिए। तो क्यों ना उस चीज के बारे में सोचकर खुश रहें। अध्याय 10 सारांश। सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं। अगर हम किसी तरह से खुद को यह एहसास दिला सकें कि हम अपनी जिंदगी को काबू कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अपने डर, आलस और भावनाओं पर जीत हासिल करके और सही फैसले लेकर हम खुद को काबिल बना सकते हैं। 5 सेकेंड रूल की मदद से आप यह सारे काम कर सकते हैं। क्या करें? अपनी बेचैनी को अलग नजरिया दीजिए। अगली बार अगर किसी काम को करने से पहले आपको डर लगे या बेचैनी महसूस हो, तो खुद से यह मत कहिए कि शांत हो जाओ, बल्कि यह कहिए कि मैं इस काम को लेकर उत्सुक हूं। बेचैनी एक भावना है और इससे भागने की बजाय अगर आप इसे कुछ अलग तरह से देखेंगे, तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।